जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, शारदीय नवरात्र अब समापन की ओर बढ़ रहा है। कई लोगों के घर में देखिए अष्टमी तिथि में और कई लोगों के घर में नवमी तिथि में कन्या पूजन और हवन हो जाता है और उसके बाद बारी आती है दुर्गा विसर्जन की, यानी कि माता की विदाई की। तो दुर्गा विसर्जन हम किस दिन करेंगे, जो ये कलश होता है कलश विसर्जन हम किस दिन करें, किस प्रकार से करें और क्या संपूर्ण विधि है, किन चीज़ों को हमें रखना चाहिए, किन चीज़ों को हमें विसर्जित कर देना चाहिए, कलश के जल का हमें क्या करना चाहिए, नारियल का क्या करना चाहिए, ज्वारों का क्या करना चाहिए, फूल माला पान सुपारी, यहाँ पर रखी सभी चीज़ों के विसर्जन के बारे में विस्तृतता से मैं आपको बताऊंगी। सुहाग सामग्री का उपयोग किस प्रकार से आपको करना है, तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए, समझ लीजिए ठीक तरीके से किस प्रकार से किन चीज़ों को आपको उपयोग में लाना है। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनके मन में भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि ये पूजा विधि मैं आपके लिए कर रही हूँ तो यहाँ पर पाटे पर जो भी भोग वगैरह है पहले से हटा हुआ है। ये भोग देखिए मैंने आपके लिए ही रखा हुआ है कि मैं दिखा दूँ कि सर्वप्रथम हम नवमी तिथि में कन्या पूजन हवन के बाद में जो भी भोग आपको माता के पाटे पर है सर्वप्रथम हम उसे ही हटा लेते हैं। तो भोग आपने हटा लिया। इसके बाद में देखिए ये जो दीपक है ये पहले ही बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो घी है जो तेल है हम इतना ही रखते हैं, हवन के समय ही ये बढ़ जाए और समाप्त हो जाए। तो जो दीपक की थाली है वो मैं हटा लेती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हाथ में अक्षत और फूल लेकर के आप विसर्जन मंत्र के साथ में आप इसे छोड़ दें पाटे पर और उसके बाद में पाटे को आपको थोड़ा सा हिला लेना है। तो ये विसर्जन की जो प्रक्रिया होती है देखिए ये संपन्न हो गई है। अब इसके बाद एक एक चीज़ों को हम हटाते हैं। तो सबसे पहले कलश से ही शुरुआत करेंगे। तो कलश के विसर्जन के लिए जो कलश पर रखी फूल मालाएं हैं पहले हम इसे हटाएंगे और जो घर की सुहागन महिला होती है वो अपने आंचल में, अगर पुरुष कर रहे हैं ये पूजा तो उन्हें उनके आंचल में इस नारियल को, जो ये श्रीफल है, जो ये इस पूरी पूजा का साक्षी है, तो इस श्रीफल को उनको प्रसाद स्वरूप दे दें। इस श्रीफल को आपको क्या करना है यहीं पर संक्षिप्तता से मैं बता देती हूँ। कई लोगों के देखिए परिवार में रिवाज होता है विसर्जन का, आप इसे विसर्जित कर सकते हैं। दूसरा, कई लोगों के घर में इसे तोड़कर प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जा सकता है, आप वो भी कर सकते हैं। और तीसरा जो मैं बताती हूँ कि पूरे 9 दिनों तक इसमें हमने माता का आह्वान पूजन किया है सभी देवी देवताओं का, तो इस श्रीफल को इस प्रकार एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा के कक्ष में या अपने किचन के नॉर्थ ईस्ट कोने में आपको स्थापित कर देना चाहिए। इससे घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि का वास होता है, माँ का आशीर्वाद रहता है। कई लोग देखिए सवाल पूछते कि बहुत ज्यादा श्रीफल हो जाएंगे फिर, तो नहीं, हर साल आपको जो पुराना श्रीफल है उसको जल विसर्जित कर देना है अन्य सामग्रियों के साथ, और जो नया जो नारियल है स्थापित किया हुआ कलश का, इसको आपको स्थापित कर देना है। तो इस प्रकार से इस श्रीफल का उपयोग होता है। तो इसे हटा लेते हैं। अब ये देखिए पूर्ण पात्र का जो चावल है, जो पूर्ण पात्र का चावल है, आप इसे चिड़ियाओं को, पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा अपने अन्न के भंडार में रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे विसर्जन में भी दे सकते हैं। इसके बाद में बारी आती है, देखिए कलश यहाँ से उठा लेते हैं। इसके बाद में देखिए बारी आती है इन आम के पत्तों की। तो ये जो आम के पत्ते हैं ये विसर्जन में जाएंगे। इसके बाद में देखिए ये कलश का जो जल है, देखिए क्योंकि अभी पहले मैं कर रही हूँ, नहीं तो ऑलमोस्ट ये जल आधा या सूख जाता है, थोड़ा सा बचता है। तो इसके अंदर रखिए सभी चीज़ें, हल्दी की जो गांठ है, जो सिक्का है, आप चाहें तो सभी कुछ विसर्जन में दे सकते हैं। जो ये जल है ना, इसका पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी, आपके घर का मुख्य द्वार, किचन, हर जगह इस जल के छींटे आपको मारने हैं। बहुत ही पवित्र जल है ये, तो पूरे घर में अपने ऊपर, परिवारजनों पर, हर जगह इसके छींटे लगाने हैं। इसके अंदर की सभी सामग्री विसर्जन में दे सकते हैं। आप चाहें तो हल्दी की गांठ लेकर रख सकते हैं, थोड़ा सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके घर में सात्विक खाना बनता है तब, नहीं तो आप सभी चीज़ें विसर्जन में दे दें। जो बचा हुआ जल है
छींटे लगाने के बाद में आप किसी भी पौधे में उसे डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये दूसरे ही दिन मैं आपको दिखा रही हूँ करके पूजा विसर्जन, अब ये जयंती आ जाती है, तो जयंती में से हम क्या करते हैं, जयंती हम निकालते हैं, थोड़ा सा अपने माथे पर रखते हैं, थोड़ा सा अपनी तिजोरी में रखते हैं, अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को देते हैं, थोड़ा हम ग्रहण कर सकते हैं, और उसके बाद जो बच जाता है ना, वो पूरे पात्र सहित हम इसे विसर्जन के लिए डाल देते हैं। तो आपको इसे भी विसर्जन सामग्री में डालना है। अब इसके बाद ये सभी जो फूल मालाएं हैं, ये सभी देखिए विसर्जन सामग्री में जाएगी। जो भी पाटे पर आपने अक्षत रखा है आसन स्वरूप में, उन सभी को आपको इकट्ठा कर लेना है और ये पक्षियों को ही आपको देना है। जैसे पूर्ण पात्र का आपने दिया तो आप इसे भी पक्षियों को दें। अब दोस्तों पाटे पर देखिए सुहाग सामग्री बची हुई है, तो सुहाग सामग्री जो हमने माता को अर्पित की है, ये दक्षिणा है, ये हम पंडित जी को देंगे। जो सुहाग की सामग्री है, आज देखिए ये तो मैंने प्रथम दिवस की पूजा में 5 इस 16 श्रृंगार जो भी आप अर्पित करते हैं, ये आपको स्वयं उपयोग में लाना है, आपको किसी को नहीं देना है, आप स्वयं उपयोग में लाएं। अपने परिवार में अपनी सासू माँ को, अपनी मम्मी को आप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा देवरानी जेठानी हो, जो परिवार के लोग हैं, उस पर कुछ चीज़ें आप, जैसे किसी को आपने बैंगल दे दिया, किसी को सिंदूर दे सकते हैं, नहीं तो आप खुद से उपयोग में लाइए। तो सुहाग की सामग्री माथे पर लगा करके आप इसे रख लीजिए। इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, तो किताब रखी है, तो इस किताब को जो इनका स्थान है उस स्थान पर यथास्थान इन्हें हम वापस स्थापित कर देंगे। देखिए साल में दुर्गा सप्तशती की जो ये किताब होती है हम सिर्फ नवरात्रों में पढ़ते हैं, तो इसे हम अपने स्थान पर स्थापित कर देंगे। ये जो दक्षिणा है ये पंडित जी के लिए है, तो इसको आप हटा दीजिए, इसे आपको पंडित जी को देना है। इसके बाद में माता के पास जो भी फूल वगैरह है आप इसे हटा लीजिए। आज आपने जो माला अर्पित की है वो आप छोड़ सकते हैं और माता को अपने स्थान पर, जो माता का स्थान है उस पर मंदिर में यथास्थान उन्हें विराजित करा दें। तो इस प्रकार से ये जो देखिए लाल कपड़ा बचता है, इस लाल कपड़े को आप चाहे तो विसर्जन में इसी सारी सामग्री डाल करके इसी के साथ विसर्जित कर दें, या आप चाहें तो अन्य पूजा में इसका उपयोग ला सकते हैं। जो ये विसर्जन मंत्र के साथ आपने अक्षत छोड़ा, ये सभी कुछ विसर्जन में जाएगा। यहाँ पर जो ये पान का पत्ता है, इस पे सुपारी, लौंग, इलायची है, जो आह्वान का पान का पत्ता है, ये विसर्जन में जाएगा। कई लोग नवग्रह बनाते हैं, उसकी सुपारी है वो आप ब्राह्मण को दे सकते हैं या विसर्जन में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्णता से श्री दुर्गा विसर्जन संपन्न होता है। देखिए माता की प्रतिमा कई लोग देखिए मिट्टी की लाते हैं, तो वो माता को शुभ मुहूर्त में विजयादशमी के दिन जो दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा विसर्जित करेंगे। हम अपनी माता को उठाकर मंदिर में स्थापित कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ विसर्जन की संपूर्ण प्रक्रिया जो विधि है मैंने शेयर कर दी है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। देखिए गणपति जो यहाँ पर मैंने बनाया, ये सुपारी के गणपति हैं, ये भी विसर्जन में ही जाएंगे सभी फूल सामग्रियों के साथ में। तो इस प्रकार से विसर्जन की पूरी विधि संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको बहुत सारे वीडियोस इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।